ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर भयानक सी दिखने वाली ये गाड़ियां असल में किसी सचमुच की मिलिट्री द्वारा नहीं बनाई गई हैं, बल्कि इन्हें कुछ शौकीन लोगों ने अपने हाथों से बनाया। जी हाँ, जब किसी मिलिट्री व्हीकल की बात चलती है तो आपके दिमाग में टैंक, हेलीकॉप्टर और जंगी जहाजों का ख्याल आता है, पर जिन पर हरा पेंट भी चढ़ा होता है। लेकिन बहुत से अनाधिकारिक सशस्त्र दल, क्रिमिनल गैंग्स और मिलिट्री का शौक रखने वाले जंग में ले जाने के लिए खुद अपने से भी गाड़ियां बना लेते हैं। आज हम चलने वाले हैं ऐसी कुछ अजीब व गरीब सैन्य गाड़ियों की यात्रा पर, और देखेंगे मशीन गन वाली मोटरसाइकिल, कार पर चढ़ी तोप और ज़ॉम्बी वगैरह से निपटने के लिए बनाई गई बख्तरबंद ट्रक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिको के कार्टेल टैंक्स को ज्यादातर सैनिकों द्वारा युद्ध के मैदान में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैक्सिको के देहाती इलाकों में कार्टेल या अपराधियों के ऐसे बहुत से गिरोह मौजूद हैं जो सड़क की आम सड़कों पर अपना खुद का टैंक दौड़ाते रहते हैं। नार्को टैंक कही जाने वाले इन गाड़ियों को आम ट्रक और एसयूवी पर मेटल की चादरें और बंदूक वगैरह फिट करके बनाया जाता है, ताकि पुलिस और विरोधी गिरोह वालों से लड़ने के ये काम आ सके। ये टैंक देखने वाले ज्यादातर लोग बाद में कुछ बताने के लिए बचते नहीं हैं। सो इन नार्को टैंक्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी तभी मिल पाती है जब पुलिस मुठभेड़ के दौरान ऐसा कोई टैंक जब्त करने में कामयाब हो पाती है। साल 2011 में यह टैंक लॉस जीटास नाम के जाने जाने वाले गिरोह के सदस्यों से जब्त किया गया। जी मॉन्स्टर कहे जाने वाले इन नार्को टैंक में धक्का मारने वाली रॉड, बंदूक दागने के लिए खिड़कियां और छत पर एक मशीन गन लगी हुई थी। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस पूरी की पूरी बख्तरबंद गाड़ी को एक मामूली सी फोर्ड F350 ट्रक के मॉडल पर बनाया गया। फोर्ड की F सीरीज ट्रक्स दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली ट्रकों की सीरीज है, जहां पर ज्यादातर लोग अपनी फोर्ड को माल ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं गिरोह के सदस्य उसे काले कारनामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस टैंक में हथियार तो कमाल के लगे ही हैं, पर इसका सबसे ज्यादा कमाल का फीचर था इसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसकी मदद से गिरोह वाले पुलिस रेडियो की पल पल की अपडेट सुन पाते थे। इसका ये फायदा था कि ये बदमाश पुलिस वालों से हमेशा 2 कदम आगे रहते थे, जब तक कि उनका ये ट्रक जब्त नहीं कर लिया गया। छोटी सी कार पर तोप। अब चलते हैं जर्मनी की तरफ और देखते हैं एक ऐसी BMW इसेटा M, जिसमें एक बड़ा ही अनोखा मॉडिफिकेशन किया गया है। 1995 की BMW इसेटा मार्केट में उपलब्ध सबसे छोटी कारों में से एक है, लेकिन 2022 में इंटरनेट की जनता को इस छोटी सी कार का एक ऐसा नमूना मिला जो बड़ा ताकतवर था, क्योंकि किसी गुमनाम ओनर ने उसकी छत पर एक M2 ब्राउनिंग मशीन लगा दी थी। ये कमाल की गाड़ी यूटा में बिक रही थी और विज्ञापन में लिखा था कि इसमें कारतूस बेल्ट से चलने वाली एक सचमुच की मशीन गन लगी है और साथ में 50 कैलिबर के 105 कारतूसों का डब्बा मुफ्त में था। बता दें, ब्राउनिंग मशीन गन को चलाने से इतना जबरदस्त झटका लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1.25 टन भार वाली जीप का फ्रेम भी टेढ़ा हो जाता। सो जाहिर है 350 किलो की किसी कार पर ऐसी भारी मशीन गन लगाने का आइडिया सही नहीं है। ऐसी भारी भरकम बंदूक को फायर करते ही ये छोटी सी कार पीछे की तरफ पलट जाएगी, और शायद इसे सिर्फ मजे लेने के लिए बनाया गया था। इस कार के मालिक ने बताया कि वो अपनी कार को सिर्फ इसलिए बेच रहे थे क्योंकि वो मकान चेंज कर रहे हैं और उन्हें थोड़े बहुत पैसों की जरूरत थी जो कार बेचने से मिल जाते। साफ तौर पर नहीं पता कि यह कार बिकी या नहीं, या उसे किस दाम पर बेचा जा रहा था, पर मेरी राय में काफी महंगी बिकी होगी, क्योंकि छोटी सी जगह में पार्क हो जाने और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को तबाह कर देने जैसी खूबियां किसी और गाड़ी में कहां मिलेंगी। मोटरसाइकिल पर मशीन गन। साल 2016 में टेल गनर नाम की एक मोटरसाइकिल कंपनी ने छोटी गाड़ियों पर बड़े हथियार लगाने के ट्रेंड को एक कदम आगे ले जाते हुए एक मोटरसाइकिल पर मिनी गन फिट कर दी। 2 पहियों वाले इस टैंक का नाम है इंटरसेप्टर, एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसे टेल गनर और हथियार बनाने वाली कंपनी डिलन एरो ने मिलकर विकसित किया था। ये मोटरसाइकिल और उस पर लगी बंदूक दोनों के लिए अच्छे से काम करती है। ये 150 मील प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से भागते हुए प्रति मिनट 3000 से भी ज्यादा राउंड फायर कर सकती है। यानी अगर कभी ज़ॉम्बी का हमला हो जाए तो तेज रफ्तार और घातक शक्तिशाली यह मोटरसाइकिल परफेक्ट होगी। पर ऐसा नहीं कि यह दुनिया की इकलौती मोटरसाइकिल गन है। साल 2009 में एडी पॉल नाम से जाने जाने वाले हॉलीवुड के एक स्टंटमैन ने अपना खुद का मिलिट्री व्हीकल बनाने की ठानी। उन्होंने एक बॉस हॉर्स मोटरसाइकिल को मेटल के मोटे बख्तर में लपेटा।
सामने बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया, दोनों तरफ 7.62 mm की एक गैटलिन मशीन लगा दी। अफसोस कि पॉल की मोटरसाइकिल पर लगी दोनों बंदूकें नकली हैं, लेकिन अगर उनकी जगह असली बंदूक लगा दी जाए तो आपको एक ऐसी घातक मोटरसाइकिल मिलेगी जिसके सामने इंटरसेप्टर भी फेल हो जाए। आपके अंदर ऐसा करने का जुनून होना चाहिए बस। परमाणु जीप। पहले ही बता दूं कि हमारी ये अगली गाड़ी सेना द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी की गई थी, लेकिन जब छोटी गाड़ियों पर लगे भारी भरकम हथियारों की बात हो ही रही है तो उसका जिक्र किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। किसी मोटरसाइकिल पर बंदूक लगाने की बात से अगर आप हैरान हैं तो बता देता हूं, 1950 के दशक में अमेरिकी सेना ने कुछ ऐसा किया जो इससे भी कहीं ज्यादा अजीब है। उन्होंने एक न्यूक्लियर मिसाइल उठाकर एक छोटी सी जीप के पीछे फिट कर दी। भले ही किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा हो, पर M28 डेवी क्रॉकेट एक वेपन सिस्टम असल में अमेरिकी सेना द्वारा विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान अपने परमाणु जखीरे का विस्तार करने के इरादे से बनाया गया था। डेवी क्रॉकेट दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्चर था जो कम ताकत वाले किसी छोटे परमाणु मिसाइल को सीधे दुश्मनों पर दागने में सक्षम था। इस कमाल के हथियार को जमीन से RPG की तरफ भी फायर किया जा सकता था, लेकिन सैनिक अक्सर इसे अपनी जीप के पीछे फिट करते थे ताकि युद्ध के मैदान में रुककर अपने दुश्मन पर परमाणु बम दाग सकें, फिर आगे बढ़ जाएं। बताने की जरूरत नहीं है, सेना को जल्दी एहसास हो गया कि ये हथियार बड़ा विनाशकारी साबित हो सकता है। विस्फोट से निकलने वाली रेडिएशन उनके खुद के सैनिकों को भी शिकार बना सकती है। ऐसे एक रॉकेट सिस्टम को चलाने के लिए 3 लोगों की एक टीम की जरूरत पड़ती है, और अगर फायरिंग के बाद हवा का बहाव टारगेट की तरफ से सैनिकों की तरफ हुआ तो विस्फोट होने पर उन्हें रेडिएशन की घातक डोज लगने का अच्छा खासा खतरा होता है। भले ही विस्फोट अच्छी खासी दूरी पर हुआ हो, नतीजा ये हुआ कि शीत युद्ध के दौरान बनाए गए 2100 डेवी क्रॉकेट रॉकेट सिस्टम लड़ाई के दौरान कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। साल 1971 में उन्हें पूरी तरह से सेवा से बाहर कर दिया गया। कितने अफसोस की बात है, किसी भी कूल ड्यूड को ये घातक चीज अपनी मोटरसाइकिल पर फिट करने का मौका ही नहीं मिल पाया। ये कैसा ट्रक। डीएवी क्रॉकेट रॉकेट सिस्टम जैसे आविष्कार साबित करते हैं कि जब खुद से कोई सैन्य गाड़ी बनाने की बात चले तो किसी छोटी सी गाड़ी पर कोई भारी भरकम हथियार लगाना सही नहीं होता। लेकिन दुनिया भर में ऐसे बहुत से गिरोह और दल हैं जिन्होंने अभी तक ये सबक नहीं सीखा और गाड़ियों पर अक्सर इतने बड़े हथियार लगा देते हैं कि उनका फ्रेम नहीं झेल पाता। ये फुटेज नूरुद्दीन अल जैंकी द्वारा ली गई थी, जो सीरिया से लड़ने वाले बागियों का एक दल है। जाहिर है कि एक GMC ट्रक के पीछे फीट की गई ये विशालकाय ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन गाड़ी के सस्पेंशन की औकात से बाहर है। माना कि GMC का स्लोगन है कि हम प्रोफेशनल ग्रेड की गाड़ी बनाते हैं, पर अफसोस कि उनकी गाड़ियां मिलिट्री ग्रेड नहीं होती। ऐसा तथ्य जो इस एंटी एयरक्राफ्ट गन की फायरिंग से ट्रक में लगने वाले झटकों से साफ हो जाता है। फिर भी ये BMW एसेटा से तो कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन है भाई। नकली टैंक। ये तो हम देख ही चुके हैं कि खुद से बनाई गई सैन्य गाड़ियों में इंजीनियरिंग का स्तर बड़ा नीचे का होता है, और ये अगली गाड़ी इस बात का बढ़िया सबूत है। साल 2016 में फिलिस्तीनी लड़ाकों के समूह हमास ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया कि उन्होंने अपना सबसे पहला टैंक बनाने में सफलता हासिल कर ली। ये उन्होंने खुद बनाया। ये टैंक हमास के लिए बड़ी उपलब्धि थी, सो उन्होंने अपने इस आविष्कार को हजारों लोगों की भीड़ के सामने गाजा की सड़कों पर परेड करा दी। दल ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए टैंक की तस्वीरों को इंटरनेट पर डाल दिया, पर अफसोस कि इंटरनेट की जनता के हाथों तस्वीर का एक दूसरा सेट लग गया, जिससे उनके आविष्कार की पोल खुली। तस्वीरों में जूम करने पर लोगों ने पाया कि टैंक असल में 4 मामूली टायरों पर टिका हुआ था, न कि लोहे के पट्टे जैसे पहियों पर। इस तरह इंटरनेट वालों ने साबित कर दिया कि ये गाड़ी कोई टैंक नहीं बल्कि एक मामूली सी जीप पर बनाया गया टैंक की बॉडी का एक मॉडल है। जल्दी लोग हमास का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि शायद उनका ये झूठा टैंक मेटल नहीं बल्कि प्लाईवुड का बना हुआ है। तस्वीरें बुरी तरह वायरल हुई और हमास वालों को बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लेकिन मैं तो कहूंगा बेहतर हुआ कि उनका ये झूठ ऑनलाइन पकड़ा गया, ना कि मैदानी जंग में। साफ तौर पर तो नहीं पता कि उनका ये टैंक किस मटेरियल से बना था, पर ये जिससे भी बना रहा हो दुश्मन के टैंक की मार नहीं झेल पाएगा। विनाशकारी फ्रेंच कार। सिट्रीन 2CV एक छोटी सी क्लासिक कार है जो कि 1948 में पहली बार बनाए जाने के बाद से लगातार पेरिस की सड़कों पर दौड़ती चली आ रही है। ये कारें सालों से अनगिनत लोगों और सिगरेट वगैरह पहुंचाती चली आ रही हैं। लेकिन साल 2009 में ग्रेगरी मार्शल नाम के एक भूतपूर्व US मरीन ने अपनी सिट्रीन में एक बड़ी घातक चीज डाली। जी हाँ, 88 mm की एक तोप। ग्रेगरी 72 साल के एक पूर्व मरीन हैं जो फिलहाल बर्गंडी फ्रांस में रहते हैं।
यूरोप में आकर बसने के बाद बंदे ने सोचा कि क्यों ना अमेरिकी सेना और फ्रेंच कल्चर के प्रति अपने लगाव को आपस में मिला दें। तो उन्होंने एक जानी पहचानी फ्रेंच कार खरीदी, उसे अमेरिकी सेना की किसी गाड़ी जैसा बना दिया। जनाब की कार की छत पर एक तोप लगे होने के अलावा उस पर पेंट और ग्राफिक्स वगैरह भी यूएस मरीज जैसा था, और कार को ट्रेन की पटरियों पर चलाने लायक बनाने का भी एक फीचर मौजूद था। ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स किसी खास काम के तो नहीं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब ग्रेगरी अपनी कार ट्रेन में बैठकर फ्रांस के देहाती इलाके से गुजरते होंगे तो सारे लोग मुड़कर उलाला जरूर कहते होंगे। माफ कीजिएगा भाई, मेरी फ्रेंच ज्यादा अच्छी नहीं है। कचरे की ट्रक में छिपे रॉकेट। अभी तक हमने जितनी गाड़ियां देखी हैं उन पर लगे हथियारों को जानबूझकर प्रदर्शित किया जाता था। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी गाड़ियां जहां चीजों को थोड़ा छिपाकर रखने पर जोर दिया जाता है, ना कि प्रदर्शन पर। मध्य पूर्व के मिलिटेंट ग्रुप्स की एक पसंदीदा ट्रिक है कूड़ा फेंकने वाली मामूली सी दिखने वाली ट्रक में खुफिया मिसाइल लॉन्चर छिपाकर रखना। पिछली रात के बचे हुए खाने से भरे कचरे के थैलों की जगह इन ट्रकों में जुगाड़ू विस्फोटक डिवाइस छिपे होते हैं, जिन्हें प्रोपेन गैस की खाली टैंक्स में धातु के टुकड़े, छर्रे और बारूद भरकर बनाया जाता है। इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट असिस्टेड म्यूनिशन या IRAMS कहे जाने वाले ये हथियार को किसी रॉकेट पर बांध देते हैं, जो इस तरह की डंप ट्रक से फायर किए जाने के बाद निशाने पर जबरदस्त तबाही मचाते हैं। इस तरह की गाड़ियों को मध्य पूर्व में स्थित सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लड़ाके कूड़े ढोने वाले बनकर अड्डों से नजदीक आकर खड़े हो जाते हैं, फिर अचानक से मिसाइल फायर करके भाग जाते हैं। इस तरह की यूनिक डिजाइन वाली गाड़ियों को खुफिया कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब लड़ाके दलों को दुश्मन पर कोई भी बड़ी मिसाइल दागनी होती है तो चीजों को खुफिया रखने की जरा भी कोशिश नहीं की जाती। इस वायरल तस्वीर में एक बड़ा सा रॉकेट दिखा जा सकता है जो एक सिविलियन डंप ट्रक पर बंधी हुई है। अफसोस कि इस बात को लेकर कई तरह के विरोधाभासी दावे किए जाते हैं। इसे असल में किस समूह ने बनाया था? कुछ लोग दावा करते हैं कि फलूजा इलाके के बागी दलों द्वारा बनाई गई थी, वहीं कुछ कहते हैं कि इसे ISIS ने सीरिया में बनाया। मुझे तो इन दोनों ही दावों पर जरा भी यकीन नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसी कार्टून चीज बस एक शख्स बना सकता है, और वो है वाइली ई कोयोटे। ओडेसा की रक्षा। अब लोगों या लड़ाके दलों द्वारा बनाई गई टेढ़ी मेढ़ी सैन्य गाड़ियों से आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक ऐसे टैंक को जिसने विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान एक सचमुच की सरकारी सेना द्वारा इसको बनवाया गया। 8 अगस्त 1941 को यूक्रेन के ओडेसा शहर को सोवियत संघ के कब्जे से जीतने की कोशिश में जुटी एक्सिस सेनाओं ने शहर की क्रूर घेराबंदी शुरू की, जो पूरे 73 दिनों तक चलने वाली थी। घेराबंदी के दौरान शहर की रक्षा कर रहे सोवियत संघ के सैनिकों को टैंक और दूसरे हथियारों की थोड़ी कमी पड़ने लगी। ओडेसा के कारखानों में काम करने वाले कारीगरों ने सेना के लिए खुद ही गाड़ियां बनाने का जिम्मा उठाया। कारीगरों ने सबसे पहले एक मामूली STZ-3 ट्रैक्टर लिया, फिर युद्ध क्षेत्र में नष्ट हुई गाड़ियों से निकाला गया सामान और बख्तर ट्रैक्टर पे अच्छे से फिट कर दिया। वैसे तो ये ट्रैक्टर अनाज और खेती का सामान ढोने के लिए बनाया गया था, लेकिन कारीगरों ने इसे ऐसा बना दिया कि इसमें घातक हथियार ढोए जाने लगे, जिसमें मशीन गन, फ्लेम थ्रोअर वगैरह होते थे, जो जहाजों से निकाली गई धातु की मोटी चादरों को बख्तर तले सुरक्षित रखते। इन्हें जुगाड़ू टैंक्स को नी टैंक कहा जाता, और ओडिशा की घेराबंदी के दौरान ऐसे कुल 70 टैंक बनाए गए। सोवियत संघ के सैनिक जिसके अंदर बैठकर अपने प्यारे शहर की रक्षा करते थे। अफसोस की करीब 2.5 महीने तक चलने वाली भीषण लड़ाई के बाद सोवियत संघ को एक्सिस सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, पर उसके बावजूद भी ये टैंक आज सोवियत संघ के प्रतिरोधक जज्बे का प्रतीक बन गए, जो दिखाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के लिए एलाइड सेनाएं किस हद तक जाने को तैयार थीं। किलडोजर। जरूरी नहीं है कि जल्दबाजी में बनाई गई सभी सैन्य गाड़ियां सिर्फ रक्षात्मक उपयोग के लिए ही हों, और आक्रामक उपयोग के लिए बनाए गए जुगाड़ू टैंक्स भी असली जितने ही प्रभावशाली हो सकते हैं। सन 2004 में कोलोराडो ग्रेनबी में रहने वाले मार्विन हीमियर ने इस बात को साबित कर दिया जब उन्होंने किलडोजर कहे जाने वाले अपने मॉडिफाइड D355A बुलडोजर में बैठकर पूरा शहर तबाह कर डाला। कहानी की शुरुआत होती है 1992 में, जब मार्विन अपनी 2 एकड़ जमीन को डोशे फैमिली द्वारा चलाई जाने वाली एक सीमेंट कंपनी को बेचना चाह रहे थे। कंपनी के मालिक मार्विन जमीन पर एक नया कंक्रीट प्लांट बनाना चाहते थे, सो उन्होंने जमीन खरीदने के लिए $2.5 लाख का दाम ऑफर किया। लेकिन जल्दी मार्विन अपनी बात से मुकर गए और जमीन का दाम बढ़ाकर $3,75,000 कर दिया। फिर उसे जल्दी दोबारा बढ़ाकर $10 लाख कर दिया, जो कंपनी के बजट की सीमा से बाहर था। कंपनी ने डील रिजेक्ट कर दी, कंक्रीट प्लांट का प्रोजेक्ट भी टाल दिया। फिर 2001 में ग्रेनबी के जोनिंग कमीशन ने मार्विन की 2 एकड़ जमीन के ठीक बगल वाली जमीन पर कंक्रीट प्लांट बनाने जाने के प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया।
डोशेव परिवार ने जब प्लांट का काम शुरू किया तो मार्विन को बड़ा दुख हुआ। उनके हाथ से $2.5 लाख की डील निकल गई। सो उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि प्लांट उनकी जमीन का रास्ता रोक देगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने बदला लेने की ठान ली और किलडोजर बनाने का काम शुरू कर दिया। अगले 1.5 साल तक लगकर मार्विन ने अपने मामूली D355A बुलडोजर पर धातु की चादरें, कंक्रीट और बुलेट प्रूफ प्लास्टिक लगाया। उन्होंने 3 खिड़कियां बनाई जिसमें से बंदूक की नाल निकालकर गोली दागी जा सकती थी। 4 जून 2004 को मार्विन का किलडोजर बनके तैयार हो गया और वे पूरे के पूरे ग्रीनवी शहर में तबाही मचाने के लिए उसमें सवार होकर निकल गए। उन्होंने नए नवेले कंक्रीट प्लांट की दीवारों को रौंद डाला, मेयर का घर तबाह कर दिया, टाउन हॉल नष्ट किया, डोशेव परिवार को निशाना बनाया और जोनिंग कमीशन से जुड़े लोगों को जमकर परेशान किया। मार्विन ने लगभग आधा शहर तबाह कर डाला और जब पुलिस ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो पाया कि उनके मामूली हथियार किलडोजर के मजबूत बख्तर को छेदने लायक नहीं थे और मार्विन की गाड़ी इतनी भारी थी कि उसे टक्कर मारकर भी नहीं गिराया जा सकता था। नतीजा ये हुआ कि मार्विन पूरे 2 घंटे तक सड़कों पर तबाही मचाते रहे और ये तब जाकर रुका जब उनकी गाड़ी एक स्टोर के बेसमेंट में जाकर फंस गई। पुलिस ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और भयानक किस्सा जाकर खत्म हुआ, लेकिन क्लाइमैक्स की डिटेल इतनी भयानक है कि उसे यूट्यूब की सेफ्टी गाइडलाइंस के तहत बताया नहीं जा सकता। और हाँ, बस इतना जान लीजिए, उस दिन मार्विन के किलडोजर ने 13 इमारतें नष्ट की और करीब $70 लाख का नुकसान किया, पर उन्होंने किसी भी इंसान को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन फिर भी इस गाड़ी ने इस हद तक तबाही मचाई कि मानना पड़ेगा ये अब तक की सबसे घातक जुगाड़ू सैन्य गाड़ी है। यूगोस्लाविया का युद्ध। अब चलते हैं मध्य यूरोप की यात्रा और देखते हैं कि 1990 के दशक में लोग किस तरह की जुगाड़ू सैन्य गाड़ियां बनाते थे। आप जब 90 के दशक का कोई टैंक सोचते होंगे तो मन में कुछ ऐसा आता होगा, लेकिन 1992-95 के बीच लड़े गए बोस्निया युद्ध के दौरान दुनिया की अब तक की कुछ सबसे खतरनाक और ताकतवर जुगाड़ू सैन्य गाड़ियां बनाई गईं। यह बोस्नियाई, क्रोएशियाई और सर्बियन पक्षों के बीच लड़ा गया एक युद्ध था जिसमें सरकारी सेनाओं के अलावा कई अनाधिकारिक लड़ाकू दल भी शामिल थे। एक समय पर युद्ध लड़ने के लिए हथियारों और गाड़ियों की भारी कमी हो गई। सो बोस्नियाई सर्ब आर्मी की गाड़ी पेंटेरी नाम की एक यूनिट ने अपने खुद के हथियार बनाने के लिए कमर कस ली। बोस्नियाई सर्ब आर्मी की गार्डा पेंटेरी नाम की एक यूनिट ने अपने खुद के हथियार बनाने के लिए कमर कसी। यूनिट के पास ढेर सारी टेम 500 हैवी ड्यूटी मिलिट्री ट्रक उपलब्ध थी जिन्हें सैन्य हथियार और सेना के दूसरे साजो सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये गाड़ियां माल ढोने के लिए बनाई गई थीं, न कि जंग लड़ने के लिए। लेकिन गार्डा पेंट्री अपने फिर भी उन्हें लड़ाकू मशीन में बदल डाला। उन्होंने ट्रक का चेसिस छोड़कर उसके सारे पुर्जे निकाल दिए, फिर उस पर मेटल की मोटी चादरों का बख्तर चढ़ा डाला और अंत में गाड़ी पर बड़ी बड़ी मशीन गन्स लगा दी। इसे देखने में भले ही लगता हो कि ये किसी ने बैटमोबाइल की नकल उतारने की कोशिश की, पर असल में गाड़ियों के इस डिजाइन का एक रियल यूज भी होता है। सैन्य गाड़ियों को बनाते वक्त जब उनके बख्तर को आड़ा तिरछा बनाया जाता है तो इससे गोलियों की दिशा बदलने में सहायता मिलती है, जिससे गोली या तोप का गोला टैंक के अंदर नहीं घुस पाता। इस गाड़ी के जबरदस्त मजबूती वाले बख्तर के साथ उसके पीछे लगी सहित 37 mm की बड़ी सी एंटी एयरक्राफ्ट गन मिला दीजिए, तैयार हो जाएगा एक बड़ा ही खतरनाक कॉम्बिनेशन। भले ये देखने में किसी वीडियो गेम कार जैसी लगती हो जिसका ग्राफिक ठीक से ना डिस्प्ले हुआ हो। बोस्निया का युद्ध तब लड़ा गया जब यूगोस्लाविया नाम का यूरोप के 2 सबसे बड़े देशों में से एक देश टूटकर क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया और सर्बिया जैसे कई छोटे छोटे देशों में बंट गया। लेकिन यूगोस्लाविया का ये विभाजन 1990 के दशक में क्रोएशिया के स्वतंत्रता संग्राम समेत कई भीषण युद्धों के बाद जाकर हुआ। 1991 से लेकर 1905 तक क्रोएशिया वाले यूगोस्लाव सेना से युद्ध करते रहे क्योंकि उन्हें आज़ादी चाहिए थी। पर अफसोस की युद्ध की शुरुआत में क्रोएशिया की सेना बहुत कमजोर थी। उनके पास चालू हालत में सिर्फ कुछ ही टैंक थे। समस्या से निपटने के लिए क्रोएशिया वालों ने खुद अपनी गाड़ियां बनानी शुरू की, जिसमें सोकोल 1 नाम की एक जुगाड़ू टैंक शामिल थी। पहली नजर में देखने से लगता है मानो ये गाड़ी नहीं बल्कि मेटल का कोई बड़ा सा जूता है, पर असल में इसे एक पुरानी जस्तावा 640 ट्रक के ऊपर बख्तर लगाकर बनाया गया था। सोकोल 1 को माल ढोने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसके बाहरी हिस्से में कोई हथियार नहीं लगे थे, लेकिन इसका बख्तर इतना मजबूत था कि दुश्मन की भारी गोलाबारी आराम से झेल सकती थी और ये इस तरह से कमर्शियल ट्रक एक सैन्य गाड़ी बन गई। खुशकिस्मती से क्रोएशिया वालों के पास ऐसी जुगाड़ू गाड़ियों और हथियारों का जखीरा बढ़ता गया और 1995 में वे युद्ध में विजयी होने के बाद अपनी स्वतंत्रता पाने में कामयाब रहे। कमाल की बात है कि उनके कुछ जुगाड़ू टैंक यूगोस्लाविया के असली टैंकों से भी ज्यादा दिन तक चले। आज इस युद्ध की कई बची हुई गाड़ियों को क्रोएशिया की म्यूजियम में देखा जा सकता है, जो इस बात को साबित करता है कि उनकी गाड़ियां तो यूगोस्लाविया देश से भी ज्यादा टिकाऊ निकली।
असल जिंदगी का वीडियो गेम। अब तक आपने जितनी गाड़ियां देखी हैं उसमें ज्यादातर किसी पुरानी गाड़ी पर कोई भारी भरकम सा हथियार और बख्ता लगाकर बनाया गया था। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में कुछ सैनिक अपनी जुगाड़ू डिजाइन्स में टेक्नोलॉजी का और भी तड़का लगाते हैं। साल 1914 में ISIS ने मोर्चा लेने वाली फ्री सीरियन आर्मी के सैनिकों ने खुद से एक ऐसा टैंक बनाया जिसकी मुख्य मशीन गन को कंट्रोल करने के लिए एक वीडियो गेम जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। बाहर से देखने में शाम 2 नाम की यह सैन्य गाड़ी धातुओं में ढकी हुई किसी पुरानी कार सी लगती है, लेकिन है बड़ी मजबूत और 50 कैलिबर की गोलियां आराम से झेलते हुए घायल लड़ाकों को दुश्मनों के इलाके से निकाल सकती है। गाड़ी के ऊपर लगी हुई बड़ी सी बंदूक बचाव ऐसे अभियानों के दौरान चालक दल को सुरक्षित रखती है। जैसे ठीक वैसे ही कंट्रोल से मूव किया जाता है जैसा कि आपने कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते वक्त यूज किया होगा। यानी आज की दुनिया की लड़ाइयों की हालत ऐसी हो गई है कि ये भी हो सकता है कि इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलने में बर्बाद किए हुए सैकड़ों घंटों का अनुभव असली मैदानी जंग में जाने वाले किसी वीडियो गेम प्लेयर के लिए सचमुच में काम आ जाए। सीरिया के गृह युद्ध ने ऐसे कमाल की जुगाड़ू गाड़ियों का जन्म दिया है कि क्या ही बताएं, क्योंकि लड़ाकों और बागियों का समूह को एक दूसरे से भयानक युद्ध करना था, वो भी कम हथियारों और सामान के साथ। इस तरह की सबसे मशहूर गाड़ियों में से एक है SAA बैटल बैरल BMP-1 नाम का एक इन्फेंट्री व्हीकल, जिसे मॉडिफाई करके उसके हथियारों को और भी खतरनाक बना दिया गया है। आम BMP-1 में महज एक 2A28 गैरम गन लगी होती है, लेकिन सीरियन आर्मी ने उसे हटाकर 23 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाकर गाड़ी को और बेहतर बना दिया है। ये गाड़ी की पुरानी बंदूक से कहीं ज्यादा खतरनाक है, जिसके चलते सीरियन आर्मी का ये बैटल बैरल मोटे से मोटे बख्तर को छेद सकता है और मैदान में किसी भी गाड़ी की धज्जियां उड़ा सकता है। ज़ॉम्बी अटैक से निपटने वाली गाड़ियां। अब चलते हैं कुछ ऐसी गाड़ियों की तरफ जो किसी सेना या गैंग से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहद खास तरह के दुश्मन से लड़ने के लिए बनाई गई, जो है ज़ॉम्बीज। साल 2011 में इस अजीबोगरीब से दिखने वाली ट्रक को ईबे पर $14,000 में बेचा जा रहा था और जल्दी इंटरनेट की जनता ने इसे किसी ज़ॉम्बी अटैक में खुद को जिंदा बचाने के लिए एक परफेक्ट व्हीकल बता दिया। पहली नजर में गाड़ी सच में ज़ॉम्बियों से निपटने के लिए बनाई हुई लगती है, पर असल में ये बर्फ जैसी मामूली सी चीज के लिए बनाई गई थी। असल में एक मॉडिफाइड टक्कर स्नोकैट है, पट्टे वाले पहियों वाली एक ऐसी गाड़ी जिसे आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ पर दूरी तय करने के लिए यूज किया जाता है। कहते हैं बख्तर से ढके इस वर्जन को असल में द लास्ट एयरबेंडर मूवी के किसी सीन को शूट करने के लिए बनाया गया था। यानी उस घटिया मूवी से दुनिया को कोई अच्छी चीज तो मिली, क्योंकि अगर सर्दियों में कभी ज़ॉम्बीज का हमला हो जाए तो आप इसमें बैठकर उससे निपट सकते हैं। इस तरह की थीम पर चलते हुए साल 2013 में Hyundai ने भी ऐसी मुसीबतों में जिंदा बचने वाली गाड़ियों को बनाने का ट्राई किया और वॉकिंग डेड के साथ मिलकर अपनी गाड़ियों को ऐसा कमाल का कूल लुक दे डाला कि ज़ॉम्बी फैंस तो इसे थोक में खरीद लें। सबसे पहले उन्होंने बनाई ज़ॉम्बी प्रूफ Hyundai Veloster, 2 दरवाजों वाली एक छोटी गाड़ी जिसकी छत पर मशीन गन और आगे वाले बम्पर 2 चेनसो लगा दिए गए। उन्होंने Hyundai Elantra को भी मॉडिफाई करते हुए एक बड़ा सा बम्पर लगा दिया ताकि हमलावर ज़ॉम्बीज को पीछे धकेला जा सके। इन गाड़ियों को सैन डिएगो में कॉमिक कॉन शो में प्रदर्शित किया गया, जहां लगा कि कंपनी ने अपने नाम में मौजूद डाई को कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया और वॉकिंग डेड के फैंस को हमले के बाद की दुनिया में जिंदा रहने के लिए तैयारी करने लगी। सबमरीन का जबरदस्त मॉडल। मुसीबत में जिंदा बचाने वाली होंडा की गाड़ियों की तरफ से बढ़ते हैं एक ऐसी गाड़ी की तरफ जो अभी महज एक कॉन्सेप्ट है। पहली नजर में ये भविष्य की किसी हाईटेक सबमरीन की जैसी नजर आती है, जो पानी की सतह के नीचे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारती है। पर असल में ये सबमरीन उतनी खतरनाक नहीं है जितनी ये नजर आ रही है। असल में एक छोटा मॉडल है जिसे मैक्स डोरी ने बनवाया है। वे एक प्रोफेशनल सेट डिजाइनर हैं जो ब्रिस्टल इंग्लैंड में रहते हैं। यह सबमरीन उनकी कला का एक नमूना है जिसे बॉटम फीडर कहा जाता है और ये एक डायसन वैक्यूम क्लीनर की बॉडी को आधार बनाकर बनाया गया है। भले ये मामूली से वैक्यूम पर बनी हो, पर इसका डिजाइन वाकई कमाल का है, जो साबित करता है कि अगर कोई अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल करे तो कुछ भी बना सकता है, चाहे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना हो या समंदर की गहराइयों तक। तो इसी के साथ अब वक्त है इन गाड़ियों को पार्किंग में लगा के अपना सर घुमा देने वाली गाड़ियों की इस यात्रा का अंत करने का। इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।